अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम मुसल्लस के खारजा ज़ाविये और बैद ज़ाविया किसे कहते हैं ये देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे मुसल्लस के खारजा ज़ाविये। अब खारजा ज़ाविया यानी क्या? मुसल्लस का एक ज़िला, ये मुसल्लस है। मुसल्लस के ये जो ज़िला है इसको अगर आगे बढ़ाएंगे, हम यहाँ बढ़ाते जाएंगे तो जो यहाँ बाहर का जो ज़ाविया है ना, ये ज़ाविया कौन सा ज़ाविया? ज़ाविया ACD, ये ज़ाविया क्या कहलाता है? खारजा ज़ाविया कहलाता है। खती जोड़ी के दो ज़ाविये हैं। खती जोड़ी में कितने ज़ाविये बन रहे हैं? देखो बच्चों, यहाँ पर दो ज़ाविये बन रहे हैं ना, एक खत पर दो ज़ाविये बनते हैं। खती जोड़ी के ज़ाविये की पैमाइश कितनी है? इससे पहले वीडियो में पढ़े हैं हमने 180 दर्जे। तो यहाँ पर खती जोड़ी के ज़ाविये में जो बाहर का ज़ाविया है उसको क्या कहते हैं? खारजा ज़ाविया। यहाँ पर देखिए दिया, मुसल्लस का एक ज़िला बढ़ाने पर जो ज़ाविया मुसल्लस के मुत्सला दाखिले ज़ाविये से खती जोड़ी बनाता है, यहाँ पर जो है ना दाखिले ज़ाविये से जो खती जोड़ी बनाता है, इस ज़ाविये को मुसल्लस का खारजा ज़ाविया कहते हैं। मुसल्लस के खारजा ज़ाविये के बाद देखेंगे हम। अब यहाँ पर देखो बच्चों, आपकी दरसी किताब में मुसल्लस के खारजा ज़ाविये की खुसूसियत, यहाँ पर देखिए एक मुसल्लस दिया हुआ है, इसका खारजा ज़ाविया है मुसल्लस PQR और खारजा ज़ाविया कौन सा है? PRS खारजा ज़ाविया है। अब ज़ाविया PRQ, ये ज़ाविया कौन सा है? खारजा ज़ाविया है। PRS खारजा ज़ाविया है। अब ज़ाविया PRQ, इसका मुत्सला ज़ाविया है। मुत्सला दाखिला ज़ाविया, दाखिला यानी अंदर का ज़ाविया, खारजा यानी बाहर का ज़ाविया। अब इसका PRS का PRQ जो है कौन सा है? ये मुत्सला दाखिला ज़ाविया। अब दूसरे दो ज़ाविया देखो, इसको क्या कहते हैं? दूसरे दो ज़ाविया कौन कौन से हैं? ज़ाविया P और ज़ाविया Q। ये PRS से दूर है, ज़ाविया PRS से दूर है ना इससे। ये इसके करीब का जो था इसको क्या कहें हमें? दाखिला, मुत्सला दाखिला ज़ाविया। अब इस ज़ाविये से, ज़ाविया PRS से दूर जो दो ज़ाविये मौजूद हैं, ज़ाविया P और ज़ाविया Q, ये जो ज़ाविये हैं ये कौन सा ज़ाविया कहलाते हैं? बैद दाखिला ज़ाविये। कौन से ज़ाविये कहलाते हैं? बैद दाखिला ज़ाविये। अब मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है? हमें मालूम है 180। अब मुसल्लस के खती जोड़ी के ज़ाविये की पैमाइश कितनी होती है? ये भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं। अब यहाँ पर इसके अलावा देखो बच्चों, मुसल्लस के खारजा ज़ाविये की पैमाइश उस ज़ाविये के बैद दाखिला ज़ाविये की पैमाइशों के मजमुए के बराबर होती है। यानी बैद दाखिला दोनों ज़ाविये की पैमाइश का मजमुआ खारजा ज़ाविये की पैमाइश के मसावी होती है। यानी समझ लो, यहाँ पर देखो बच्चों, ये शक्ल यहाँ पे एक दी गई है। जैसे यहाँ पे खारजा ज़ाविये की पैमाइश 140 दी गई है, तो अब बैद ज़ाविये दाखिला ज़ाविये की पैमाइश दोनों की मिलाकर कितनी होगी? 140। यानी खारजा ज़ाविये की पैमाइश जितनी होगी वही दोनों ज़ाविये की पैमाइश का मजमुआ होगा। यानी दोनों ज़ाविये की पैमाइश का मजमुआ खारजा ज़ाविये की पैमाइश होगी। अब हम मश्क नंबर 21 शुरू करेंगे। अब मश्क नंबर 21 में सवाल नंबर 1 देखो बच्चों, मुसल्लस ABC का ज़ाविया ACD खारजा ज़ाविया है। यहाँ पर देखिए इस शक्ल में मुसल्लस ABC में देखिए इसका खारजा ज़ाविया क्या है? ACD। अब ज़ाविया A और ज़ाविया B की पैमाइश मसावी है। अब मसावी हमने इससे पहले इसकी खुसूसियत पढ़े हैं ना, खारजा ज़ाविया की पैमाइश वही दोनों बैद दाखिला ज़ाविया की पैमाइश होती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? देखो, ज़ाविया ACD की पैमाइश दी गई 140 दर्जे हो, तो ज़ाविया A और ज़ाविया B की पैमाइश मालूम करना है। हमें मालूम है इसकी खुसूसियत क्या है? खारजा ज़ाविये की जो पैमाइश है वही इन दोनों ज़ाविये की पैमाइश का मजमुआ होता है। तो अब इसकी पैमाइश कैसे मालूम करेंगे? हम देखें यहाँ पे, अब इस मुसल्लस में हम फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया ज़ाविया A और ज़ाविया B x दर्जे है। फ़र्ज़ करेंगे हम, जो हमें मालूम नहीं है उसको हम क्या करते हैं? मैथ्स में फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ किया ज़ाविया A और ज़ाविया B जो है क्या है? x दर्जे है। मुसल्लस के बैद दाखिला ज़ावियों की खुसूसियत की बिना पर, अभी हमने बैद दाखिला ज़ाविया की खुसूसियत पढ़े। हमने क्या खुसूसियत है उसकी? ज़ाविया ACD और ज़ाविया ACD बराबर ज़ाविया A जमा ज़ाविया B। यानी कौन सा? यहाँ पर देखिए, ज़ाविया ACD बराबर है, किसके बराबर है? ज़ाविया A और B। तो यहाँ पर हम मसावत बनाए। देखो, ज़ाविया ACD बराबर ज़ाविया A जमा ज़ाविया B। अब ज़ाविया ACD की पैमाइश कितनी दी गई है? 140 बराबर ज़ाविया A और ज़ाविया B हमने फ़र्ज़ किए। कितना फ़र्ज़ किए हैं? x जमा x, दोनों x फ़र्ज़ किए ना।
अब इसके बाद हम मसावत हल करेंगे। 140 बराबर x जमा x कितना हो जाएगा 2x। अब मुद्गैर वाले को ये साइड ले लेंगे हम, 2x बराबर 140। अब इसके बाद मुद्गैर को एक जानिब और ये ज़र्ब की सूरत में है तो इसको क्या करेंगे हम तकसीम की सूरत में ले लेंगे। 2 को बराबर किए जाने वाले तो तकसीम की सूरत में, यहाँ शुमार कुनिंदे में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नसब नुमा में हो जाएगा। तो 2 से 140 को क्या करेंगे तकसीम करेंगे। क्या मतलब हो रहा है इसका, 140 जो है 2 जाविये की पैमाइश है तो हम 140 को आधा आधा करेंगे। आधा आधा मतलब 2 से तकसीम हो जाएगा। 2 1 का 2, 2 7 14, 2 0 0। इसलिए x बराबर 70 दर्जे। ये क्या मालूम हुआ हमको x मालूम हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है जाविया b फर्ज किए थे हमने x, तो क्या हो जाएगा 70 दर्जे। जाविया b 70 दर्जे और जाविया a 70 दर्जे। सवाल नंबर 2 देखिए, बाजू की शक्ल में यहाँ पर शक्ल दी गई है। जावियों की पैमाइशें देखकर इसके मदद से बकिया तीनों जावियों की पैमाइशें लिखिए। यहाँ पर देखिए एक शक्ल दी गई है, 3 जावियों की पैमाइश दी गई है, हमें बाकी 3 जावियों की पैमाइश हमें क्या करनी है मालूम करनी है। शक्ल में देखिए बच्चों यहाँ पर BOC कहाँ पर है BOC दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। इसके बाद देखिए बराबर है जाविया FOE की। BOC और FOE कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए BOC और FOE बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों मुतकाबिला जाविया है। मुकाबिल के है ना, मुकाबिल के मुतजाद शुआओं से बनने वाले जाविये की पैमाइश क्या रहती है मसावी रहती है। इससे पहले वाली वीडियो में हम इससे पहले वाले मश्क में पढ़े हैं। तो यहाँ पर हमने लिखे हैं देखो बच्चों जाविया BOC बराबर जाविया FOE किस में से मुतकाबिला जाविये की बिना पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जाविया AOB जमा जाविया BOC जमा जाविया COD बराबर जाविया AOD। तो यहाँ हो गया जाविया AOD कितना है 180 दर्जे। AOD जो है 180 मुस्तकीम जाविये की पैमाइश है। यहाँ पे हम पैमाइश डाल दिए 8y जमा 4y जमा 6y बराबर 180। अब इसको हम इस मसावात को क्या करेंगे हल करेंगे। दी हुई पैमाइश है, यहाँ पर तीनों जावियों की पैमाइश दी हुई है। देखो बच्चों इसकी पैमाइश दी हुई है। अब तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है 180। अब इसको हम मसावात को हल करेंगे। y 8y और 4y 12 हो गए, 12 में 4 6 मिला दिए 18, 18y बराबर 180। अब इसको किस तरह से तकसीम करेंगे, ज़र्ब की सूरत में है तो y एक जानिब ले लेंगे, अब ज़रीब को उस जानिब ले लेंगे बराबर की उधर। तो यहाँ ज़र्ब की सूरत में है तो यहाँ पर आने पर क्या हो जाएगा तकसीम की सूरत में हो जाएगा। 18 1 18, 18 1 18, 18 2 0 0 कितना आ जाएगा y बराबर 10 आ गया। ये हमने क्या मालूम किए y मालूम किए। अब इसके बाद इस जाविये को एक जाविये की पैमाइश दी गई है 4y। अब 4y दिया है तो इसको क्या करेंगे ज़र्ब की सूरत में, मुतगैर और ज़रीब के दरमियान अगर कोई अलामत ना हो तो वहाँ पर ज़र्ब की अलामत होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 ज़र्ब 10 बराबर 4 दाम 40। एक जाविये की पैमाइश मालूम हो गई। दूसरा जाविया कितना दिया गया तो पैमाइश 6y। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे y की जगह 10 की पैमाइश डाल देंगे, 10 डाल देंगे y की। 6 धाम 60 दूसरा जाविया हो गया 60 दर्जे। अब तीसरा जाविया दिया गया था 8y दर्जे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे y की जगह 10 डाल देंगे, 8 धाम 80। इस तरह से हमने जाविये की पैमाइश मालूम कर दिए। जाविया COD बराबर मुसल्लस जाविया AOF कितना हो जाएगा 60 दर्जे हो गए, मुतकाबिला जाविये है। इसी तरह से दूसरा जाविया BOC बराबर जाविया FOE, ये भी दोनों जाविये की पैमाइश मसावी होगी। वही पैमाइश है कितनी 40 दर्जे। इसी तरह से इस तरह से हमने 4 जाविये की पैमाइश मालूम कर लिए। अब इसके बाद अगला जाविया है जाविया AOB बराबर, इसके बराबर कौन सा है मुतकाबिला जाविया DOE
कितना आ गया 80 दर्जे। समझ में आया बच्चों किस तरह से हमने मालूम किए। सवाल नंबर 3, मुसल्लस ए बी सी मुतसावित साखैन मुसल्लस है। जाविया ए और जाविया बी की पैमाइश मसावी हैं। जाविया ए सी डी और जाविया ए बी सी का खारजा जाविया है। जाविया ए सी बी और जाविया ए सी डी की पैमाइश बिल तरतीब। यहाँ पर जाविया ए सी बी और जाविया ए सी डी की पैमाइश दी गई है 3x तफरीक 17 दर्जे, दूसरे जाविया 8x जमा 10 दर्जे। तो जाविया ए सी बी और जाविया ए सी डी की पैमाइशें मालूम कीजिए। इसी तरह से जाविया ए और बी की भी पैमाइशें मालूम कीजिए। अब इस मुसल्लस में देखिए, मुसल्लस जाविया ए सी डी, जाविया ए सी डी की पैमाइश दी गई थी 8x जमा 10। फिर जाविया ए सी बी की पैमाइश दी गई 3x तफरीक 17। ये कौन से जाविये नजर आ रहे हैं हमको? खती जोड़ी के जाविये हैं। कौन से जाविये हैं? खती जोड़ी के जाविये हैं। खती जोड़ी के जाविये हैं। खती जोड़ी के जाविये की पैमाइश का मजमुआ कितना, दोनों जाविये की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है? 180। यहाँ पर लिखे हमने ए सी बी जमा ए सी डी बराबर 180। तो पैमाइश डालेंगे हम। ए सी बी कितना है? 3x तफरीक 17 जमा ए सी डी 8x जमा 10 बराबर 180। इस मसावत को हल करेंगे हम। 3x और 8x कितना हो जाएगा? 11x। 17 में से बड़े अदद की अलामत लेंगे 17 तफरीक, 17 में से 10 तफरीक करेंगे 7 बचेगा बराबर 180। अब इस मसावत को हल करते जाएंगे हम। किस तरह से करेंगे? 11x बराबर 180। 7 को वो जानिब ले लेंगे तो वो तरफ लेने पर क्या हो जाएगा? तफरीक का जमा हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 11x बराबर 180 जमा 7 कितना होगा? 187। अब इसको अब 11 यहाँ पर ज़रीब और मुतगैर मिलकर है। अब यहाँ पर मुतगैर को एक जानिब करेंगे और ज़रीब को एक जानिब ले लेंगे। x बराबर ज़र्ब की सूरत में है तो तकसीम की सूरत में हो जाएगा। 187 शुमार कुनिंदे में है तो नसब नुमा में आएगा नीचे। 11 एक 11 फिर 18 में से 11 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 7। 7 और 7 77। 11 सत्ते 77 कितना आ जाएगा? 17। अब ये क्या आ गया? x 17 आ गया। अब जिसमें जाविये की पैमाइश दी गई, क्या पैमाइश दी गई है उसमें? यहाँ पर देखिए एक जाविये की पैमाइश दी गई है। जाविया ए सी बी बराबर कितना दिया गया है? ए सी बी 3x तफरीक 17। अब x में हम क्या कर देंगे? कीमत डाल देंगे। x में कीमत डालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 ज़र्ब 17 तफरीक 17। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 34 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा खारजा जाविया की पैमाइश दी गई थी। जाविया ए सी डी, इसकी पैमाइश कितनी दी गई थी बच्चों? 8x जमा 10। हमें क्या करना है? सिर्फ x में x कितना आया है? 17 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8 ज़र्ब 17 जमा 10। ज़र्ब करेंगे और जमा कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 146 दर्जे। जाविया ए जमा जाविया बी बराबर जाविया मुसल्लस जाविया ए सी डी। यानी ये कौन से है? बईद जाविया। देखो बईद दाखिला जाविया, दोनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ दाखिला खारजा जाविया की पैमाइश होती है। तो मुसल्लस के खारजा जाविये की खुसूसियत की बिना पर, खुसूसियत के खारजा जाविये की खुसूसियत की बिना पर क्या है? खारजा जाविये की पैमाइश जितनी, यानी बईद दाखिला जाविये की पैमाइश जितनी, दोनों जाविये की पैमाइश के मजमुआ जो है खारजा जाविये की पैमाइश होती है। तो यहाँ पर हमने लिखी है जाविया ए जमा जाविया बी बराबर 146 दर्जे। हमने यहाँ पर खारजा जाविया मालूम किए 146 दर्जे। अब यहाँ पैमाइश डाल दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसकी और इसकी पैमाइश कितनी आ जाएगी? आधी आधी मालूम करें ना। ये दोनों की जाविये की पैमाइश का मजमुआ ये है तो यानी 146 का आधा आधा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मुसल्लस जाविया ए बराबर जाविया बी बराबर क्या आ जाएगा? 146/2। उसको 2 से तकसीम करेंगे तो जाविया ए और जाविया बी की पैमाइश हमें मालूम हो जाएगी। 2 1 2 2 7 14 2 3 6। यानी इसका मतलब है जाविया ए कितने दर्जे का है? 73 दर्जे का है। इसी तरह से जाविया बी, क्योंकि बईद दाखिला जाविया है, बईद दाखिला जाविया है तो इसकी पैमाइश भी क्या हो जाएगी? दोनों जावियों की पैमाइश का कितनी है? 73 दर्जे है।